मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैंने अभी आरओ का पानी भरा है, जो आरओ का वेस्टेज वाला होता है उसको पेड़ों में डाल दिया है। और पानी डालने से पहले ही ना मैंने उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी थी, ताकि पानी जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए। काफ़ी दिनों से मैंने गुड़ाई भी नहीं की थी, खाद वगैरह नहीं डाली थी। सर्दियों के मौसम में पेड़ों की ऐसी ही हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि धूप वगैरह तो उन्हें मिल नहीं पाती है। तो टाइम टाइम पे गुड़ाई करते रहने से और खाद वगैरह डालने से थोड़ा सा उनकी कंडीशन में सुधार हो जाता है। और पोछा पता है एक बार मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी पेड़ों में पानी डाला था तो उसकी वजह से पानी फैल गया था और गाड़ी निकाली गई है, तो पोर्च में सब मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी अगर हो जाती है तो फिर नंगे पैर चलना बहुत कठिन हो जाता है। और मैं दिन भर नंगे पैर ही घर में रहती हूँ, अगर मन होता है सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, चप्पल नहीं पहन पाती हूँ। और ये कुछ कपड़े मैंने किचन के भिगो के रखे थे गर्म पानी और सर्फ में, तो ये भी अच्छे से भीग गए। इनको रगड़ के धुल दे रही हूँ। और मैंने इनको आज सारा लाइट का काम पकड़ाया हुआ है, जहाँ के स्विच बोर्ड वगैरह प्लग ये सब खराब है, तो वो सारे काम मैंने इनको आज थमा दिए हैं, क्योंकि घर में ही है। अभी मैंने इनको घर के काम पकड़ाए और मैं यहाँ पे देख रही थी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि बची कुची थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी कई तरह की सब्जियाँ हैं, गोभी, बीन्स, मटर। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, सभी चीज़ों को मिला के अच्छे से बना दूँगी सब्जी। और मिक्स सब्जी भी अच्छी लगती। और ये देखिए लाइट जल गई मंदिर की, अब अच्छा लग रहा है। लाइट इसकी खराब हो गई थी तो बिल्कुल काला काला सा डल डल सा लग रहा था, एक भी भगवान की फोटो ढंग से दिख नहीं रही थी। मंदिर की लाइट का प्लग तो ठीक कर दिया इन्होंने। और मेरा कंप्यूटर कई दिनों से ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्यों मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, केबल वगैरह सारी चेक कर ली है, तो आज ये जुटे हैं उसमें उसको ठीक कराने में। और सीपीयू इन्होंने शॉप पे दिया था, लेकिन उसने बताया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो वही मैंने इनसे बोला कि फिर आप कनेक्ट कर दीजिए। मुझसे बहुत आनाकानी कर रहे थे, कह रहे मैं नहीं कनेक्ट करूँगा, तुम ही कनेक्ट करो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं ज़बरदस्ती इनको इनके काम में छोड़ के चली आई हूँ। और मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ, सब्जी तो बन गई है और चावल मैंने धुल के भिगो दिया, आटा गूँथ लिया है। और आज मैं बना रही हूँ बथुए का सकपैता, तो उसके लिए मैंने साबुत उड़द लिए हैं और थोड़े से उसमें नए चावल मिला लिए मुट्ठी भर, क्योंकि चावल डाल देने से ना बहुत ही चिकना चिकना सा बनता है, मतलब अच्छा लगता है। वैसे मैं नहीं खाती हूँ। बथुए को मैंने तो चॉपर में ही चॉप कर लिया है। बहुत से लोग जो है ग्लास से थाली में काटते हैं, लेकिन उस तरह से मुझे लगता है बर्तन ख़राब हो जाते हैं, तो मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। और बहुत अच्छे से बारीक चॉप हो जाता है, मतलब जितना ग्लास से नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा बारीक हो जाता है चॉपर में। तो दाल डाल दी है और थोड़े से चावल डाले, बथुआ डाला है और नमक डाल के इसको जितना मुझे पानी चाहिए होगा उतना डाल के मैं रख दूँगी पकने के लिए। और इसको मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाऊँगी, लगभग 4-5 सीटी आने तक, क्योंकि जब तक उड़द अच्छे से गल नहीं जाएंगी ये अच्छा नहीं लगेगा। और अगर ढंग से नहीं गलेंगे ना, पानी अलग और बथुआ अलग अलग दिखेगा। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और हींग का तड़का दे दूँगी। मेज घुमा रहे या पूरा आप घूम रहे गोल गोल लग रहा है 7 फेरे दोबारा मेज से ही ले लेंगे आप। बातों बातों में इन्होंने मुझे काम में लगा ही दिया। मैं सोच रही थी कि आज पूरा कंप्यूटर यही कनेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बना के इन्होंने काम मुझे थमा दिया है। और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन से पोर्ट में कौन सा तार लगेगा, तो फिर मैं लगा दे रही हूँ। और मैं ये सारे काम इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम भी कर लेती हूँ। जैसे अगर बोर्ड वगैरह ख़राब हो जाता है या कुछ हल्की फुल्की दिक्कत आ जाती है, वायर चेंज करना होता है, तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो इसी वजह से इनको और इजी हो जाता है और ये सारे कामों से पीछे हटते रहते हैं कि ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो जल्दी से मैंने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी। और ये कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, सीपीयू पूरा सही है, मॉनिटर भी बिल्कुल सही है। मैं इनसे बार बार कह रही हूँ कि इसका बोर्ड नहीं सही है, आप जो 3 प्लग यूज़ कर रहे हैं वो आप चेंज कर दीजिए, लेकिन ये नहीं सुन रहे, कह रहे नहीं इसका वायर ख़राब है, या मतलब मुझे और चीज़ें बता रहे। तो इसी में पता है ये सारे चीज़ें जोड़ने में और कंप्यूटर सेट करने में मेरी इनसे लड़ाई भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी।
आधे घंटे से बिजी हूँ कंप्यूटर जोड़ने में, और इतनी देर से मैं चिल्ला रही थी कि बोर्ड ख़राब है, ये 3 प्लग ख़राब है, ये ले आओ चेंज कर दो, लेकिन नहीं सुन रहे थे। फिर जब मैंने पूरा कनेक्ट कर लिया, एक एक चीज़ जोड़ के दिखा दी कि सारी चीज़ें चल रही हैं, तब जाके मतलब इतना कहने सुनने के बाद फिर गए हैं। मतलब ये आदमियों की यही आदत होती है कि उनको अपनी गलती नहीं रियलाइज करनी है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को हमेशा गलत ठहराना है और खुद से कंप्यूटर नहीं जोड़ेंगे। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि कंप्यूटर आप कनेक्ट करिए, कह रहे मुझे उसमें कुछ पता ही नहीं है। जितना भी मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक का काम हो, बाहर का काम हो, घर का काम हो, सारा मेरे सर पे ही थोप देते। और आज मुझे ये अलमारी ठीक करनी थी। ये देखिए अलमारी की क्या हालत हो रही है। ठंड के मौसम में मेरी दोनों तरफ की अलमारियों का यही हाल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊनी कपड़े, हम दोनों के ऊनी कपड़े, और मतलब सिर्फ एक ही कमरे में हम चारों के कपड़े रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कहीं आना जाना होता है तो उसके भी कपड़े निकल आते। और मैं भी क्या करती हूँ कि जब कहीं आना जाना होता है तो जो पहन के कपड़े जाती हूँ, फिर जल्दबाजी में यहीं पे रख देती हूँ, बाद में धीरे धीरे इनको हटाती रहती हूँ। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ढेर लग जाता है और फिर मुझे एक साथ सही करना पड़ जाता है। आप लोगों ने भी कई बार मेरा रूम देखा है अस्त व्यस्त सा, तो आप लोगों ने भी मुझे बोला है कि दी आप अपना रूम इतना गंदा क्यों रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के और मेरे कपड़े तो मतलब हमारे कपड़े तो रहते ही हैं यहाँ पे, साथ ही मैं सिलाई भी इसी कमरे में करती हूँ। तो सिलाई वाले कपड़े जो होते हैं या उनकी बची हुई कतरन, उनको भी मैं इसी रूम में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं है। और कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए मुझे अपना बेडरूम सबसे सही जगह लगती है। इसीलिए कभी पोटली में, कभी बैग में कपड़े ढेर रहते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़े अलग अलग कर दे रही हूँ। जो नए वाले कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से रख दूँगी अलमारी में, और यहाँ पे अपने कपड़े एक साइड पे रख दूँगी। अपने कपड़ों के लिए मैंने एक फैब्रिक वाली शेल्फ ले रखी है, उसी में रखती हूँ। लेकिन जब मुझे कहीं जल्दी में जाना होता है ना, तो फिर वो अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और आज ही मैं कपड़े उठा के भी लाई थी, जो कल मैंने धुले थे ना, काफ़ी ज़्यादा धुले थे बच्चों के अपने, और बेडशीट वगैरह, बेड का कवर, वो सारे कपड़े भी काफ़ी ढेर हो गए थे। तो उनको भी मैं अलग अलग करके रख दे रही हूँ। जब अच्छे से फोल्ड रहते हैं ना, तो वही कपड़े बहुत कम लगने लगते हैं। और जो ये पिंक कलर के 2 स्टोरेज बैग देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें मैंने अपने और बच्चों के कपड़े रख रखे हैं, वूलन वाले। और वूलन अलग अलग रखती हूँ ना, इससे क्या रहता है कि ढूंढना नहीं पड़ता है और सारे कपड़े एक में मिक्स नहीं होते। लेकिन हाँ, जब अर्जेंट में निकलना होता है ना कहीं, तो ये सारा भी अस्त व्यस्त हो जाता है। कितना भी अच्छे से सलीके से रख लो, स्टोरेज बना लो, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो ही जाता है। अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ, सारी अलमारियाँ वगैरह सही करके रख दी है, सेट करके रख दी है, और कंप्यूटर भी सेट हो गया है। और आज इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर लिया है। मतलब जो काम मैंने इनको पकड़ाए थे वो काम उन्होंने उल्टे मुझे ही थमा दिए। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं लेते, कर लेते, सारी नॉलेज है, लेकिन ये जानबूझ के मुझे परेशान करते रहते। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर शाम के कामों में फिर से लगना है। ड्यूटी तो ख़त्म होने वाली है नहीं हम औरतों की। तो चलिए फिर मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।